मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी साहे समुंदर से नूर निकलेगा। यकीन ना आया तो एक बात पूछ कर देखो, यकीन न आए तो एक बात पूछ कर देखो, जो हंस रहा है जख्मों से चूर निकलेगा। उस आस्तीन से अश्कों को पूछ कर पूछने वाले, उस आस्तीन से अश्कों को पूछने वाले, उस आस्तीन से खंजर जरूर निकलेगा। नमस्कार, आदाब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मैं आज पंचायत की माताओं, बहनों और युवा और बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेता हूँ कि मुझे बोलने की हिम्मत आई है करप्शन के खिलाफ। मैं आज इन मुद्दों पे बात करूँगा जो आज तक किसी ने भी नहीं की है। आप देखते हैं कि कितने टाइम से इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायती इलेक्शन, सरपंच बने, पंच बने, लेकिन आज तक किसी ने अच्छा काम करने की कोशिश ही नहीं की पंचायत के अंदर। क्यों नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता था कि पंचायत के अंदर 2-3 लोग ऐसे होते थे जो पंच, सरपंच, 1-2 लोग ऐसे होते थे उनके साथ मिले हुए, तो उनके हिसाब से ही लोगों की डेवलपमेंट की जाती थी, लोगों को काम दिया जाता था। और इस पे जो ब्लॉक डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी तक इन चीज़ों पे कोई कार्रवाई नहीं, गौर नहीं किया कि पैसा गया कहाँ एक्चुअल में। मंझवी पंचायत के अंदर 10 साल में कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम आया होगा मेरे हिसाब से। 10 करोड़ के काम में कम से कम जो ग्राउंड लेवल पे काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 करोड़ का काम होगा अभी ग्राउंड लेवल पे। कहाँ गया पैसा? कहाँ गया वो पैसा? सब पंचों और सरपंचों ने खाया। मंझमी के अंदर एक मेरे को ऐसी बात सुनने को मिली कि कई लोगों ने मेरे को बोला कि यहाँ पे स्कूल के पास कोई ग्राउंड था, क्या था, डंगा था, वो खा गए। ठीक है जी। लोगों ने क्या किया, इनको जो वर्तमान में सरपंच थे हमारी पंचायत के, उन्होंने क्या किया, वो इतने बड़े महाशय हैं, उन्होंने ये काम किए, पूरी पंचायत का पैसा, अपनी गाड़ी, अपना घर, ठीक है, अपने बच्चों पे लगाया। मुझे ये बताओ, जो ये पैसा घर, गाड़ी और बच्चों पे लगाया है गरीब लोगों का, तो क्या उनको पचेगा? नहीं पचेगा। निकलेगा, एक दिन निकलेगा, लेकिन क्या है इसमें, इंस्टेंट सॉल्यूशन करना चाहिए हमेशा। 10 साल 15 साल के बाद अगर देखोगे उस चीज़ को, तो कौन किसको क्या पकड़ता है। लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ, मैं उन घोटालों को, उस करप्शन को निकालूंगा। लेकिन कैसे निकालूंगा? आपकी सहायता से। जब आप मेरा साथ दोगे, जब आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं पूरी मंझवी पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये अर्ज है मेरी, ये गुजारिश है मेरी आप लोगों से। कितनी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग जिनके पास शाम तक का खाना नहीं, वो सरपंच, जिन लोगों ने उसको उठाया, उन्हीं लोगों को उसने लूट लूट के खाया है। तो फिर आप उस वैसे लोगों की सपोर्ट करोगे, तो आप जिंदगी पर सदियों सदियों तक लुटे जाओगे।
आज तुम्हें मैं पागल दिख रहा हूँगा कि एक पागल बंदा बात कर रहा पागल तरीके से, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। ये पागलपन आप लोगों को तब याद आएगा जब और लूट लूट के खा जाएंगे तुम लोगों को। मैं बुजुर्गों, नौजवानों, बहनों, माताओं से कहना चाहता हूँ, आकर खड़े हो जाओ, साथ हो जाओ मेरे। एक रणनीति बनाओ ताकि हम उन करप्ट लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दिला पाएंगे। काम ग्राउंड लेवल पे कम से कम 10 साल में 5%, 5-7% नहीं काम हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ? ये हम लोगों की कमज़ोरी। लेकिन मैं ब्लॉक डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ, जो अपने बीडीओ साहब है, बीडीओ साहब से भी रिक्वेस्ट है कि काम ग्राउंड पे 101% होना चाहिए, अदरवाइज डिपार्टमेंट पे भी एक्शन होगा। अभी कुछ ही दिनों में या विद इन डेज, 1-2 दिन में मैं आरटीआई डालने वाला हूँ डिपार्टमेंट के खिलाफ। जो पीछे 5 साल में काम किए गए उनकी मेरे को एक लिस्ट दे, कहाँ कहाँ काम हुए और कितने % ग्राउंड लेवल में काम हुए हैं। अगर ये वीडियो कोई ब्लॉक डिपार्टमेंट का बंदा या कोई मुलाजम देख रहा हो या अपने वीडियो साहब देख रहे होंगे, तो मैं आपसे ये की रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पीछे के 5 साल के घोटाले, हमें तो घोटाले लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहे हैं, हमें घोटाले लग रहे हैं पंचायत के अंदर, कि घोटाले हुए हैं एक्चुअल में। गरीब लोगों का हक मारा गया। PMAY मकान, कितने मकान आए पंचायत में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी हमारे को लिस्ट चाहिए कि कितने गरीब लोगों को, डिजर्विंग लोगों को मकान मिला है और कितने नॉन डिजर्विंग लोगों को मकान मिले हैं। इसमें भी पंचायत के अंदर 90% अमीर लोगों ने, जिनके पास संपत्ति है, सब कुछ है, उन लोगों ने ऐश की PMAY मकानों की। गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन क्यों? पंचायत में सो के रहोगे तो कुछ नहीं बनने वाला है। मैं आज आप लोगों को जगाने आया हूँ, जाग जाओ। जो बंदा आवाज़ उठाता है वो उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं, उनको भी देते हैं। लेकिन जो खड़े होने वाले, साथ देने वाले लोग हैं, सबसे गद्दार लोग वही है। आप लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, है? लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप एक बार मेरे को साथ, तो मैं इन लोगों को अगर सलाखों के पीछे नहीं भेजा तो मेरा नाम बदल देना। इसे पंचायत चलाएंगे ये। अभी जल जीवन मिशन, अभी डॉक्यूमेंट्स में 95% डन है, लेकिन आप दिखाओ मेरे को 95% कहाँ डन है, कहाँ हो चुका है काम। अभी तक कोई 50% काम, 30% भी काम नहीं हुआ है। ठीक है जी। हम उन लोगों से यही कहना चाहते हैं, हम डिपार्टमेंट को भी जगाना चाहते हैं। डिपार्टमेंट भी अभी तक सोया है। ब्लॉक डिपार्टमेंट, जल जीवन मिशन, जल विभाग, सारे सोए हुए हैं। जगाना किसका काम है? हमारा काम है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि आप गलत बोल रहे हो। ये फैक्ट्स है, ये रियल है। हर रियल चीज़ पे हकीकत में बात करता हूँ मैं। पीछे कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस वगैरह पॉइंट बोले थे, कॉल आने लगे मुझे कि भाई आप गलत कर रहे हो। गलत कर रहे हो? किस बात के गलत कर रहा हूँ मैं?
हकीकत बता रहा हूँ लोगों को, ये गलत कर रहा हूँ। गरीब लोगों का साथ दे रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? शर्म करो, शर्म। इधर तो तुम लोग घोटाले कर को ऊपर जाके क्या जवाब दोगे? तुम लोगों को ऊपर ना, क्या बताऊं, आप लोगों से यही निवेदन है, अर्ज कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि आप एक बार मेरा साथ देकर दिखाओ। फिर मैं बताता हूं, अगर इन लोगों को मैंने रोने पे मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम सुनीत नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। यह आग जो मेरे अंदर है आज, अगर आप लोगों के अंदर होती, पिछले 1 साल से मैं इस आग को झेल रहा हूँ। 1 साल से मैं लड़ रहा हूँ लोगों के साथ। क्यों लड़ रहा हूँ? मुझे कोई अपने लिए चाहिए? मैं अपने गरीब लोगों के लिए मांग रहा हूँ। मुझे मेरा जो गरीब बंदा, जो मेरे मजलूम लोगों को तरसाएगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनीत का वादा है आपके साथ। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप मेरा साथ दोगे, ताकि मैं उन लोगों का सामना कर सकूं, डिपार्टमेंट का सामना कर सकूं। जो लोग डरते हैं ना डिपार्टमेंट से, जो पहुंच नहीं सकते हैं डिपार्टमेंट, जिनको डराया धमकाया जाता है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके आगे चलूंगा, आगे लड़ूंगा आपके लिए। मेरे जितने भी युवा साथी हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा, हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं बनने वाला। अगर बदलाव लाना है तो बदलाव करना पड़ेगा।